दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का इंडियन कप्तान। काफ़ी अनयूजुअल सी बात लग रही होगी सुनने में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि इंडिया का प्लेयर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान भी बना है और बहुत सी अचीवमेंट्स अपने नाम भी की हैं। ये वो दौर था जब क्रिकेट को क्रिकेट गेम की तरह खेला जाता था और ये वही दौर था जब लोग आपस में बहुत सलूक के साथ रहते थे, एक दूसरे की गेम को अप्रिशिएट करते थे। मुल्क में जो गेम की पॉलिटिक्स थी वो नहीं खेली जाती थी, तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के क्रिकेट को एंजॉय किया जाता था। लेकिन वो पुराने दिन अब कहाँ रहे, वो पुरानी रवायात कहाँ रही। मैं आपको बताती चलूँ कि 1961 का एक ऐसा मैच जो कि हैदराबाद दक्कन में खेला जा रहा था, पाकिस्तान की टीम इंडिया खेलने गई थी और पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर रहे थे फजल महमूद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी में इस टेस्ट सीरीज के चौथे मैच से पहले एक टूर मैच खेला गया हैदराबाद दक्कन में, जहां पर एक 18 साल नौजवान ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाई थी और उस बॉलिंग को बहुत पसंद किया गया। और उसने सिर्फ शानदार बॉलिंग नहीं करवाई थी, कंसेक्टिवली 6 की 6 विकेट्स भी ली थी और उन 6 विकेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत से नामवर प्लेयर्स को आउट भी किया था। जबकि पाकिस्तान के कप्तान फजल महमूद की नज़र उस नौजवान पर पड़ी और मैं आपको बता दूं कि वो नौजवान जो है वो इंडिया के एक मशहूर क्रिकेटर गुलाम नबी का जो है वो भांजा था और उसको वहाँ से ही एक कहते हैं ना क्रिकेट जो है वो उसकी रगों में आ रही थी। और मैं बिल्कुल आसिफ इकबाल की बात कर रही हूँ। आसिफ इकबाल वो नौजवान था जिसने बहुत उम्दा बैटिंग की, बॉलिंग की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की नज़रों में आ गई। फजल महमूद ने गुलाम नबी को ये मैसेज दिया कि इस प्लेयर की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है और इसे पाकिस्तान भिजवा कर खिलाना एक अच्छी चीज़ है। क्या सुन रहे हैं? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का कप्तान इंडिया में जाके इंडिया के प्लेयर्स को खेलता हुआ देखता है और कहता है कि ये प्लेयर इसकी जगह पाकिस्तान में बनती है और गुलाम नबी उनकी ये बात मान भी लेते हैं। और कुछ अर्सा बाद हमें आसिफ इकबाल कराची में जो है वो अपनी फैमिली के समेत शिफ्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब पार्टीशन हुई थी तो आसिफ इकबाल के जो दीगर रिश्तेदार थे वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन उनकी फैमिली इंडिया में ही थी। लेकिन अपने मामू के कहने पे आसिफ इकबाल अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और 3.5 साल की मेहनत के बाद, अच्छी गेम के बाद, लगन के बाद बिल्कुल वही हुआ जैसा फजल महमूद ने कहा था। आसिफ इकबाल की जगह पाकिस्तान की मेन टीम में बन गई और ना सिर्फ जगह बनी बल्कि आसिफ इकबाल को कप्तानी भी मिल गई। मतलब इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी कि उन्हें यहाँ पे कप्तानी भी मिल गई। मैं आसिफ इकबाल की अगर हम प्लेइंग स्टैट्स आपसे शेयर करूँ तो आसिफ इकबाल ने टोटल 58 मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस, और सिर्फ 10 ओडीआई मैचेस ही खेले हैं क्योंकि ओडीआई का दौर बहुत बाद में आया था। अगर मैं बात करूं टेस्ट मैचेस की तो टेस्ट मैचेस में 58 मैचेस में उन्होंने जो है वो 53 विकेट्स अपने नाम की हैं। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट, बैटिंग बहुत अच्छा हुआ और ये अपने ज़माने के 6 नंबर पे वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर माने जाते थे। आसिफ इकबाल की बात करें तो 6 जून 1943 में हैदराबाद दक्कन में पैदाइश हुई और वहाँ से ही क्रिकेटिंग जर्नी अपनी शुरू हुई। अच्छा, अब बात करेंगे आसिफ इकबाल ने किस तरह से पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया, किस तरह से गेम में कंटिन्यूटी आई। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मकबूलियत आसिफ इकबाल को जो है वो बहुत से मैचेस में मिली, लेकिन दोबारा जब वो इंडिया जाकर खेले 1980 में ही उनका आखिरी मैच था जब आसिफ इकबाल ने बहुत उम्दा बॉलिंग की और इंडिया के खिलाफ खेला। और ये वही इंडिया था जहां पर वो पैदा हुए थे, ये वही इंडिया था जहां से वो खेलते हुए बाहर आए थे और बाहर आकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अपनी जगह बनाई थी। और मैं आपको बता दूं कि टोटल आसिफ इकबाल के जो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो एक मैच ऐसा भी था जब उन्होंने 190 रन की पार्टनरशिप की थी एक प्लेयर के साथ, तो इसके बाद उन्हें बहुत सी मकबूलियत हासिल हुई थी और 31 साल तक ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सका था। सो दोस्तों, इस तरह की भी चीज़ें क्रिकेट में हुई हैं। इंडिया में जाकर रवायती तौर पे पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स को अप्रिशिएट भी करते थे, ना सिर्फ अप्रिशिएट करते थे, पाकिस्तान आने की दावत भी देते थे। उसके बाद फिर आसिफ इकबाल ने जो है प्लेयर्स की अच्छी कारकर्दगी के लिए काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि आसिफ इकबाल ने अपने दौर में सिर्फ 10 ओडीआई मैचेस ही खेले हैं और ये 2 इसमें वर्ल्ड कप भी शामिल थे। सिर्फ 10 ओडीआई मैचेस में 2 वर्ल्ड कप थे, जो कि एक वर्ल्ड कप 1975 का था, एक वर्ल्ड कप 1979 का था। सो ये ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस भी रही थी। जबकि मैं आपको बता दूं कि प्लेयर्स की बेहतरी के लिए जब इन्होंने काम किया तो एक अरबी के साथ मिलकर इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए इस तरह से एक लीग बनाई जिसमें प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता था। और उसके बाद आसिफ इकबाल पे
बहुत से इल्ज़ामात भी आए मैच फिक्सिंग के, और फिक्सिंग के इल्ज़ामात की बात करें तो मंसूर अली खान पटौदी ने कहा है कि उन्होंने इंडिया के एक मैच में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला तो प्लेयर्स के देखने से पहले ही सिक्के को उठा लिया और कह दिया कि इंडिया की टीम ने टॉस जीता है। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो बहुत से इल्ज़ामात के बाद क्रिकेट आगे बढ़ती चली गई, लेकिन वो दौर शुरू हो गया जब इंडिया पाकिस्तान में हेट आ गई, जब क्रिकेट में हेट आ गई और आसिफ इकबाल जो है वो इंग्लैंड चले गए। लेकिन मेरे ख्याल से अब इन तमाम चीज़ों को बदल जाना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को क्रिकेट को एज अ गेम लेना चाहिए, पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए, उस तरह से मैचेस को एंजॉय करना चाहिए जिस तरह पहले किया जाता था एक ज़माने में। और वही गेम है जो लोग पसंद भी करते हैं, मकबूलियत भी हासिल कर सकते हैं प्लेयर्स वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली ये सियासत, ये दो कौमी नज़रिया और ये जो मुश्किलात है, अब इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए।